गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 10.3 का लेक्चर नंबर 7 बताने जा रहे हैं। वेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 10.3 का हम 3 बताएंगे। ओके, तब अब हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल। और इस सदिशों को हम लोग गुणा कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो देखिएगा दो सदिशों का अदिश गुण, जैसे हम दो सदिश को जोड़े थे, दो सदिश को घटाए थे दो या दो सदिश से, लेकिन गुणा जो होता है ना दो या दो से अधिक भी होता है, लेकिन हम दो का ही अभी बात करेंगे। ठीक है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो बोला कि दो शून्योत्तर सदिश, शून्योत्तर का मतलब होता है कि वो सदिश शून्य नहीं है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर कभी शून्य नहीं होगा। तो दो शून्योत्तर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। याद रखिएगा कि जहां भी ए वेक्टर, इसको डॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर इनटू cos थीटा के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है और इसका जो वैल्यू होगा थीटा का 0 से बड़ा या बराबर होगा और 180 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। यदि ए वेक्टर इक्वल 0 या बी वेक्टर इक्वल 0 तो थीटा परिभाषित नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि अगर ए का वैल्यू 0 होगा और बी का वैल्यू 0 होगा तो हमारा थीटा परिभाषित नहीं होगा। थीटा के बारे में हम बता नहीं सकते कितना होगा, लेकिन अगर वही अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा थीटा परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर के गुणनफल का थीटा कब परिभाषित होता है, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 हो तब। अगर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0 हो तो वहां पर हम लोग का थीटा कभी परिभाषित होता नहीं। तो याद रखिएगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर cos थीटा। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर cos थीटा होता है। और ये तभी परिभाषित होता है इसका थीटा जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 हो तब। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, वही नॉन जीरो का मतलब शून्य नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 0 से ग्रेटर देन थीटा का वैल्यू और इक्वल एंड 180 से लेस देन और इक्वल होगा। ठीक है, if a vector equal 0 or b vector equal 0 then theta is not defined and in this case we define a vector dot b vector। और वही बात बोला गया है कि सिंपली आप लोग यही याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर cos थीटा होता है। कब, जब हम लोग क्या करेंगे, जब गुणनफल का बात करेंगे तब। कौन, अदिश गुणनफल। ठीक है, और इंग्लिश में ले लिए। ठीक है, तो याद रखिए कोई पूछेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कितना होता है तो क्या बोलिएगा, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर cos थीटा। ओके, ये फिगर बना लीजिएगा, हिंदी वाला और इंग्लिश वाले दोनों भी अपना अपना है। ठीक है ना, तो यहाँ बोला कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा जो है ना ए और बी के बीच का एंगल है और इसका वैल्यू 0 से बड़ा बराबर है थीटा और 180 से छोटा बराबर है। ठीक है, यहाँ 180 और यहाँ भी पाई का मतलब ही 180 होता है, ध्यान रखिएगा पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, 180 होता है। ओके, ठीक है, अब देखिएगा, अब इसी के नीचे लिखा जाए नाउ a vector dot b vector equal mod a vector mod b vector cos थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, a vector dot b vector आप लोग बताए हैं पीछे कि अगर जिस वेक्टर का मोड लेते हैं उसका वेक्टर हट जाता है तो a b cos थीटा। आप लोग सिंपली भाषा में याद रखिएगा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है, आप a b cos थीटा बोलिए चाहे ऊपर वाला बोलिए, दोनों बात देखिए है ना। अगर cos थीटा निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए और का बन जाएगा। ये हम लोग का एक फार्मूला हो गया एंगल जब निकालना होगा।
क्लियर है? तो दोनों में से कोई फार्मूला बोल सकते हैं। कोई पूछेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा, या उसी को बोल सकते हैं मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, या आप केस 1 लिख लिया जाए। केस 1 लिखिएगा, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, देन थीटा 0 तब होगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो उसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री तरह लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस 0 डिग्री ना। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कितना होगा, ए बी और 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल का होगा ए बी। कब, जब एंगल 0 होगा तब। अब यहाँ लेंगे केस 2, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, देन 90 डिग्री का फिगर ऐसे होता है, दोनों वेक्टर 90 पर आएगा, ए वेक्टर और कहा बी वेक्टर। तो थीटा का वैल्यू जब 90 लेंगे तो हम लोग का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस थर्ड का। किसका बात करेंगे? केस थर्ड। केस थर्ड में इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, देन 180 का मतलब अगर ए वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर इस ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना लेंगे, 180 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या होता है बाबू, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस 180 का मान होता है -1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल -a। ये हमारा मिनिमम कहा जाएगा, मिनिमम, और ये हमारा मैक्सिमम कहा जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसी को डॉट भी बोलते हैं, दो इसी को डॉट बोलते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दोनों एक ही है। डॉट प्रोडक्ट बोलिए चाहे स्केलर प्रोडक्ट बोलिए, दोनों बात एक ही। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है मैक्सिमम कब होता है, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, और मिनिमम कब होता है, जब उनके बीच का एंगल का 180 डिग्री हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, ये बहुत VVI है, ऑब्जेक्टिव में देता है ना। क्लियर है? यहाँ लिखिएगा, नोट डाल सकते हैं, इफ A vector, if A vector is perpendicular B vector, then A vector dot B vector equal 0। एक क्वेश्चन आपको देगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका ए डॉट भी 0 हो तब। जब दो वेक्टर का डॉट निकालेंगे और डॉट निकालने के बाद अगर उसका डॉट ए डॉट बी अगर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर का है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक बात एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको एक बार एकदम याद रखिएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, जब ए डॉट भी 0 हो तब। तो क्वेश्चन दोनों अगर ए देगा तो ए पूछेगा, ए पूछेगा तो ए देगा, अरे ए देगा तो ए पूछेगा, ए देगा तो ए पूछेगा, दोनों में से कोई पूछेगा। तो याद रखिएगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मैक्स परपेंडिकुलर तब होता है, लंबवत तब होता है जब उनके बीच का कोण कितना डिग्री आता है। 0 डिग्री आएगा तो हम बोलेंगे तो क्या है, 0 आएगा तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है। कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो तो हम बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है। अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब उनके बीच का एंगल कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो।
दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होता है जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 हो तब। तो यहाँ से 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकलेगा। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। पहला, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल मैक्सिमम कब होता है जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम तब होता है जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। क्लियर है? दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होता है जब उसका ए डॉट बी 0 आता हो। क्लियर है? आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ a scalar product of two वेक्टर यानी दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुणधर्म। तो पहला लिखेंगे या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ लिख सकते, इसे इंग्लिश लिखिएगा कि इट इज ए फॉलो ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। इट इज ए फॉलो ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। लिखिएगा इंग्लिश, इट इज ए फॉलो ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, मतलब एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस इंग्लिश का लिखिएगा इट इज ए फॉलो ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो, इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। यानी कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है, क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो हम इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा तो हम इसको सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? तो कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ होता कैसा है? अगर मान लेते हैं 3 गुने अगर 4 हो तो उसको 4 गुने 3 लिख सकते हैं। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो उसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी। दूसरा है दूसरा, दो सदिशों का ठीक है, दो सदिश परस्पर लंबवत होता है। दो सदिश परस्पर लंबवत होता है जब उसका अदिश गुणनफल शून्य। The scalar product of two vector is perpendicular। लिखेगा कि the scalar product of two vector is perpendicular। The scalar product of two vector is perpendicular if the scalar product of two vector is perpendicular if a vector dot b vector equal 0। The scalar product of two vector of perpendicular, the scalar product of two vector is perpendicular if a vector dot b vector equal 0।
इसको प्रूव कर दे रहे हैं। थीटा इक्वल कितना है 90 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी cos थीटा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos 90 डिग्री हो जाएगा ना, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos 90 का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल प्रूव कर दिए ना। तो याद रखिएगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 करें, डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तब। तो दो सदिश परस्पर लंबवत होता है जब उसका अदिश गुणनफल क्या हो 0। तो इसी को हम लोग कौन बोलते हैं अदिश गुणनफल। ए डॉट बी को हम लोग कौन गुना बोलेंगे अदिश गुणनफल। इसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। तो दो सदिश परस्पर लंबवत तब होता है जब उनका अदिश गुणनफल क्या हो 0 हो तब। तीसरा है दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल यहाँ लिखिएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, इसका इंग्लिश लिखिएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर लिख लीजिएगा। चलिए तो मान ले दो इक्वल वेक्टर, तो ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर। दो इक्वल वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर ए एंड बी वेक्टर है, तो इसको इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे बाबू जब ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर होगा तभी नहीं से। और जब याद रखिए आप लोग बताएं इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम होता हो। और जब डायरेक्शन सेम होता हो तो याद रखिए इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। याद रखिए इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। क्या लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी cos 0 का मान 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा देखिएगा। तो ए बी एक सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक इतना काम लिख दिए ना। चलिए ए भी सही है, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा ए बी। क्लियर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल इसको ऐसे लिख सकते हैं मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और आपको बोला गया कि दोनों वेक्टर क्या है सेम है, तो या तो ए में रखिए नहीं तो बी ही रखिए, रख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा जब दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, या तो ए में रखिए तो बी रखिए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर का स्क्वायर। तो याद रखिएगा फार्मूला होगा कि जहाँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा ना तो उसको लिखेंगे मोड ए वेक्टर का स्क्वायर। मोड ए वेक्टर का स्क्वायर, मोड ए वेक्टर का स्क्वायर कब जब इक्वल वेक्टर होगा तब। जब इक्वल वेक्टर होगा जब समान सदिश होगा। अब उसका जब उसका डॉट प्रोडक्ट गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा मोड ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोड ए स्क्वायर। ठीक है देखिएगा ऐसे किए हैं। यहाँ कैसे आ गया इक्वल वेक्टर है ए बराबर बी है, चाहते ए के जगह पर बी रखें तो बी के जगह पर ए रखिए, रख दिए हैं इतना है। सिमिलरली इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे मोड बी वेक्टर का स्क्वायर। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर रहेगा तो मोड सी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हो गया थर्ड हो गया। क्लियर है ना बाबू। चलिए अगला है चौथा प्रॉपर्टी। देखिए दो समान अभिलंब इकाई सदिशों का अदिश
गुणनफल। लिखिएगा दो समान अभिलंब इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल यूनिट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो पहले समझिएगा बाबू कि यहाँ थोड़ा समझिएगा कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होता है, याद रखिएगा अभिलंब इकाई सदिश, अभिलंब इकाई सदिश, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना, समझने के लिए रफ कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा तो तीन को होता है, एक आई कैप जो एक्स एक्सिस में होता है, जे कैप जो वाई एक्सिस में होता है, और एक होता है के कैप जो जेड एक्सिस में होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और याद रखिएगा जब इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इस सब का मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात रहा कि सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिए थे तो इसका वैल्यू हम 1 नहीं लिखे थे, तो याद रखिएगा बाबू क्या ए जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, नहीं ना है। याद रखिएगा कि जिस वेक्टर को यूनिट वेक्टर मान लिया जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, कि याद रखिएगा कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर में हम लोग तीन को होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस में बिलोंग करता है, जे कैप होता है वाई एक्सिस में बिलोंग करता है, और के कैप होता है जेड एक्सिस में बिलोंग करता है। और जब इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए वेक्टर का वैल्यू 1 नहीं होगा। बस इसी को किताब में अगर बोल दिया जाए कि ए यूनिट वेक्टर है तब इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख, जब बोलेगा तब, नहीं बोलेगा तो नहीं लिखना है। और यहाँ अगर नहीं भी बोलेगा तब वो लिखना है, क्योंकि प्रकृति में बनाया ये तीनों होबे करता है, इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसका बनाया गया नहीं। ये जब क्वेश्चन बोलेगा तब होगा, इसमें क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब इसका वैल्यू 1 ही मानेगा। क्लियर है, देखिएगा तो इक्वल बोला है, आई कैप इक्वल जे कैप, दोनों को इक्वल कर दिए ना बाबू। थीटा का वैल्यू कितना का 0 डिग्री। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल, ये थोड़ा बता दे रहे हैं, ए वाला फार्मूला बता दे रहे आप लोग को, अच्छा रहेगा। मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर cos थीटा हो जाएगा। तो दोनों बराबर है, क्या आई लिखिए, नहीं तो जे जे लिखिए, नहीं तो के लिखिए, बराबर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आई कैप यहाँ हो जाएगा, आई कैप और यहाँ cos 0 डिग्री, आई डॉट आई इक्वल, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, cos 0 का मान क्या होगा 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। याद रखिएगा अगर कोई पूछेगा कि आई डॉट आई बराबर कितना होता है, 1। सिमिलरली इसी प्रकार या इसी के जैसा सिमिलरली अगर हम बोल दें जे डॉट जे इक्वल 1 और के डॉट के इक्वल 1, ये ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, कि जहाँ आई डॉट आई रहेगा तो उसको 1 लिखेंगे, जे डॉट जे रहेगा तो 1 लिखेंगे, और के डॉट के रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, आई होप समझ गए होंगे। क्लियर है, तो आई डॉट आई रहेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जे डॉट जे रहेगा तो 1 लिखेंगे, के डॉट के रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आई होप समझ गए होंगे। अब इसी का बात बोल रहे हैं, इसी को लिखते हैं 2, 5वां है, 2 असमान अभिलंब इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। 2 असमान अभिलंब इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 असमान अभिलंब इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। मतलब असमान का मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री। अब बात रहे सर कैसे 90 डिग्री, तो तीनों अभिलंब इकाई सदिश है बाबू। अगर जब बराबर नहीं तो दोनों में से किसी को भी लीजिए तो उसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और क्या होगा, cos थीटा। दोनों में से कोई लिख सकते हैं, आई और जे दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ मोड आई कैप मोड जे कैप और cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है, आई डॉट जे इक्वल
इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, क्वेश्चन का आई डॉट जे इक्वल 1 यहाँ से। अब आप सर इसका वैल्यू 1 क्यों नहीं लेते, इसका मैग्नीट्यूड थोड़े ले, जिसका मैग्नीट्यूड ले उसी का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसी के जैसा जब चला जाए तो सिमिलरली में आई डॉट के इक्वल 0 और के डॉट जे इक्वल 0, जहां अपोजिट डिफरेंट अगर दिखाई देगा तो उसका वैल्यू का होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का इसका 5 प्रॉपर्टी है। तो स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग का कितना प्रॉपर्टी मेन है बाबू, 5 मेन प्रॉपर्टी है। और यही 5 मेन प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन के पूरा हल करेंगे। ये 5 प्रॉपर्टी को फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो, एक कॉम्पिटिटिव वाला हो गया। दूसरा का है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 हो तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का। तीसरा है कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो इसका मोड ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, अगर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो इसका मोड बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। चौथा का है, और चौथा जो है आई डॉट आई इक्वल 0, आई डॉट आई इक्वल 1, जे डॉट जे इक्वल 1, के डॉट के इक्वल 1। और पांचवा आप लोग जान ही रहे, तो यही याद रखिएगा कि इसका प्रॉपर्टी यही है कि दो वेक्टर का जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट हम लोग का प्रॉपर्टी यही होगा, ओके। एक आप लोग को हम प्रोडक्ट सिखा रहे हैं थोड़ा सा। मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए इफ ए वेक्टर इक्वल a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल क्या होगा, b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हम लोग को ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, तो हम लोग को इतना फाइंड करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। यानी यदि ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या करेंगे, आप करें। तो इसको हम सोल्व करें, क्वेश्चन है या थ्योरी समझ लीजिए, क्वेश्चन ही समझ लीजिए। तो देखिएगा, तो ए वेक्टर डॉट क्या है, ए वेक्टर डॉट यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट हम लोग को बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर का वैल्यू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, क्लियर है। और यहाँ क्या है, b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ओके। ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर इक्वल, पहले क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, सबके सब गुना करेंगे। a1 b1 i डॉट i ऐसे कर दे रहे हैं प्लस a1 b2 i डॉट j हो जाएगा प्लस a1 b3 i डॉट k हो जाएगा प्लस, अब इसको उठाएंगे a2 b1 j डॉट i हो जाएगा प्लस, आगे बोलिएगा a2 b2 j डॉट j हो जाएगा a2 b3 j डॉट k हो जाएगा। उसके बाद a3 को लेंगे, a3 b1 k डॉट i हो जाएगा प्लस a3 b2 k डॉट j हो जाएगा और प्लस a3 b3 k डॉट k हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल, देखिएगा a1 b1 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कि आप लोग पीछे बताए कि i डॉट i बराबर 1 होता है। a1 b2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, दोनों अपोजिट है। a1 b3 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, a2 b1 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, a2 b2 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
A2 B3 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, A3 B1 इसका ही वैल्यू 0 हो जाएगा, A3 B2 इसका ही वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगला है A3 B3 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उनका रिजल्ट क्या आएगा, यानी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। देखिएगा, तो हमें एक फार्मूला आया, और ये फार्मूला हमको ये दिखाया कि अगर दो वेक्टर का डॉट करिएगा, जब भी दो वेक्टर का अगर हम लोग क्या करेंगे, डॉट करते हैं, तो दोनों वेक्टर का जब डॉट करेंगे तो आप लोग क्या A1 B1, तो A1 B1 का मतलब क्या होगा, देखिए I वाले I साथ में करना होगा, A2 B2 J वाले J के साथ करना होगा, और K वाले K के साथ करना होगा। इतना लंबा हल करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल इसे कंसेप्ट को आगे और बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।